शुभ दिन बच्चों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पाठ 9 का। पाठ का नाम है प्रदूषित हवा हर सांस में। प्रस्तुत पाठ लेख शैली में लिखा गया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि गद्य विधा के अंतर्गत लेख किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, गद्य विधा और पद्य विधा। तो जो लेख है वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। विज्ञान, तकनीकी और कला के विषयों पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। ये सूचनात्मक यानी सूचना देने वाले होते हैं, अर्थात इसमें विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथ्यात्मक एवं सारगर्भित सूचनाएं होती हैं। रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के निबंध आते हैं जिसमें मौलिकता, रोचकता, जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिलाजुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। लेख को हम आलेख भी कहते हैं और यह गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा में लिखा जाता है। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे प्रदूषित हवा हर सांस में। मनुष्य सदियों से अपनी धरती को बचाने के लिए अरस्तु और डार्विन जैसी मनीषियों द्वारा दी गई दलीलों को अनसुना करता आया है, परंतु अब उन्हें सुनने का वक्त आ गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति कभी भी इतनी बुरी न थी जितनी कि अब है। हालांकि औद्योगिक प्रगति में हम काफ़ी आगे हैं, इससे हमें काफ़ी लाभ हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित न हो। ये विचार हैं महान दार्शनिक फ्लेकट के। प्रस्तुत पाठ के द्वारा समझाया गया है कि आज मनुष्य अपने वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास में इतना खुश है कि स्वयं को भगवान ही मानने लगा है। इस विकास प्रक्रिया में मनुष्य ने प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। वहीं आज प्रदूषण के रूप में समस्त मानवता के लिए खतरा बनकर खड़ा है। प्रकृति से हमें निरंतर दूर होते जा रहे हैं। शताब्दियों पूर्व महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे थे, परंतु अब प्रकृति की उपेक्षा मौत को निमंत्रण देना है। पर्यावरण पर लेख प्रदूषित हवा हर सांस में हमें यही सीख देने का प्रयास करता है। पाठ के पहले अनुच्छेद में बताया गया है, हम में से कोई भी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई उस भयानक औद्योगिक दुर्घटना को नहीं भुला सकता। यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित एक संयंत्र में से निकली हुई प्राणघातक गैस वातावरण में फैल गई। वहाँ के 4000 निवासियों को मौत की नींद सुला दिया और शहर के जीवित बचे हुए बहुत सारे लोगों को अंधा और अपंग बना दिया। भोपाल में ही नहीं, अब तो हर शहर, हर प्रांत, धरती के हर हिस्से में इस तरह की गंभीर समस्या का खतरा मंडरा रहा है। हर रोज, हर पल हम प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं और वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीना जी सकता है, पानी के बिना 2-3 दिन, परंतु सांस के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक वयस्क यानी जवान व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1.5 किलोग्राम खाना खाता है और लगभग 2.5 लीटर पानी पीता है, परंतु इसकी तुलना वह सांस लेकर प्रतिदिन 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। इसलिए यह निश्चित है कि प्रदूषित पानी या संदूषित भोजन की तुलना में प्रतिदिन सांस लेने के साथ हमारे शरीर में पहुंचने वाले प्रदूषकों की मात्रा कई गुना अधिक होती है।
नई नई प्रौद्योगिकियों के प्रसार के कारण पैदा होने वाले उत्पाद से हमारी हवा भी जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, परंतु वायु प्रदूषण का प्रसार और उसकी भयावहता ही नया मुद्दा है। बच्चों, अगले पृष्ठ पर अगले अनुच्छेद में बताया गया है कि आजकल शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों से धुआं उगलते हैं। यह धुआं कहाँ जाता है? दिखने में तो यह जल्दी ही गायब हो जाता है, मगर वास्तव में कभी गायब नहीं होता। इसके विपरीत यह वातावरण की हवा में घुल मिल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। जहरीली गैसों, राख और मिट्टी के कणों से युक्त इस दूषित हवा में हम सांस लेते हैं और अनजाने में ही हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे प्रदूषक तत्व इकट्ठे होते जाते हैं। उन प्रदूषक तत्वों को इकट्ठे होने से क्या होता है? दुष्परिणाम यह होता है कि हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी उद्योगों से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ग्रेटर कोलकाता में ही मोटर वाहनों से लगभग 1500 टन प्रदूषित पदार्थ हवा में छोड़े जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता का हर नागरिक, चाहे वह धूम्रपान करता हो या नहीं, प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीले पदार्थ सांस द्वारा शरीर में लेने के लिए मजबूर है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन सड़कों पर चलने वाली बसों तथा भार ढोने वाली लारियों एवं अन्य माल वाहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारी वाहनों के साथ साथ कार, जीप तथा दोपहिया मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि की संख्या में भी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ वायु को प्रदूषित करने में भी इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम आज की ज़रूरत है, क्योंकि इससे धरती पर जीवन खतरे में है। वायु प्रदूषण का मूल्य चुकाए बिना आधुनिक जीवन की बढ़ती ज़रूरतों और सुविधाओं को जुटा पाना संभव नहीं है, परंतु अच्छे उपकरण तैयार किए जाएं और उनका उचित इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि किस प्रकार हम अच्छे उपकरणों द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रण में कर सकते हैं, और वे उपाय हैं। सबसे पहला और सबसे आवश्यक नियम यह सुनिश्चित करना है कि जलाने की क्रिया अधूरी न हो, यानी किसी भी वस्तु को अगर हम जलाएं तो अधजला न छोड़ें, उसे पूरी तरह से ही जलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दहन से धुएं की मात्रा घटाई जा सकती है। तो दहन यानी जलाना, अर्थात पूरी तरह जलाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। ईंधन की मात्रा घटाकर तथा ईंधन और हवा का सही अनुपात सुनिश्चित करके दहन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोयले का पहले चूरा बनाकर फिर जलाया जा सकता है। हाथ से जलाने के स्थान पर यांत्रिक स्ट्रोक का प्रयोग करके दहन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अन्य उपाय हैं हर उस उद्योग के लिए जिससे वायु प्रदूषण की संभावना हो। प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपकरण जैसे अरेस्टर्स, स्क्रबर और फिल्टर लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। साथ ही साथ ताप बिजली घरों तथा उड़ने वाली राख उत्पन्न करने वाले अन्य उद्योगों को अपने संयंत्रों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देने चाहिए। केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने से ही उपाय भर काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगातार और सही ढंग से काम करते रहें।
मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बिजली घर, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट और पीड़ानाशी बनाने वाले उद्योग अथवा घना धुआं तथा जहरीली गैस छोड़ने वाले अन्य उद्योग सदैव मानव आबादी से दूर लगाए जाने चाहिए। औद्योगिक परिसरों तथा उनके आसपास, सड़कों के किनारे तथा उद्योगों के नज़दीक के घरों में अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित अर्थात सोखने की क्षमता होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने में मदद करते हैं तथा वायु में गैसों का उचित सामंजस्य रखते हैं। तो सामंजस्य अर्थात संतुलन या तालमेल रखते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए अनेक तकनीकें विकसित की गई हैं, जैसे कि ट्यून अप, कैटेलिटिक रिएक्टर और इंजन में सुधार। ट्यून अप से धुएं के साथ निकलने वाले यौगिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वायु और ईंधन का अनुपात अधिक होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। कैटेलिटिक रिएक्टर जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को हानि रहित कार्बन ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ईंधन में सुधार के कुछ विशेष लाभ होते हैं। बच्चों, धरती का गर्म होना कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी है। ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोत, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उन्हें कहते हैं पुनर्नवीनीकृत स्रोत, जैसे वायु ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा और समुद्री लहरों से प्राप्त ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उपाय अपनाने होंगे ताकि वातावरण में कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाए। जंगलों को काटने से रोकने के लिए बनाई गई नीतियों को तेजी से लागू करना होगा, क्योंकि हरियाली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। क्या वायु प्रदूषण इतना गंभीर विषय है? हाँ है। यदि इसी प्रकार वायु प्रदूषित होती रही तो यह सोचिए हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जिएंगे। प्रस्तुत लेख एन मणिवासकम द्वारा लिखित है और इसका अनुवाद हिंदी भाषा में सरिता भल्ला लेखिका के द्वारा किया गया है। इस लेख से शिक्षा मिलती है कि प्रकृति से प्रेम करते हुए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी भी पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझेंगे और इससे मिलने वाली सीख को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।